हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each cash prize is ₹20 less than the preceding prize, find value of each prize. टोटल 700 रुपीज़ प्राइज़ मनी दी गई हुई है और हर एक स्टूडेंट को पहले स्टूडेंट से 20 रुपीज़ कम प्राइस मिली है और हमने हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला है, सेकंड, थर्ड को कौन से कितना मिला है, फोर्थ को, ऐसे हमने 7 स्टूडेंट्स का प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, टोटल मनी, यानी हमें टोटल मनी जो दी हुई है वो पता है, वो कितनी है, यानी 700। ठीक है। और एन भी हमें दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स को, 7 स्टूडेंट्स को। एन कितना है, 7। अब हमें ये नहीं पता है कि स्टूडेंट्स को कितनी कितनी प्राइस दी हुई है, बट ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को पहले स्टूडेंट से 20 रुपीज़ कैश प्राइस कम मिली हुई है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट को ₹X मिली है। देन प्राइस ऑफ सेकंड स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, यानी कि X माइनस 20 रुपीज़। और इसी तरह से प्राइस ऑफ थर्ड स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, X माइनस 40, यानी सेकंड से भी 20 रुपीज़ कम मिली हुई है। इस तरह से हम एक AP बना लेते हैं, यानी हो जाएगी X, X माइनस 20, X माइनस 40, सो ऑन। ठीक है। ऐसे 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइस मिली है। तो यहाँ से हमारा A कितना बन गया, X, D कितना हो जाएगा हमारा X माइनस 20, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस X, या X से X कट गया तो D हमारा हो गया माइनस 20। ठीक है। D भी हमारा निकल आया और N हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 कि 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और S7 हमें पता ही है कि 700 है, कि टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है वो 700 है। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है। N कितना है, 7, 2A कितना हमने एज्यूम किया हुआ था, X प्लस 7 माइनस 1, D कितना निकाल लिया हमने, माइनस 20। ठीक है। और SN कितना है हमारा, 700। अब ये 7/2 है, इसको हम इधर ले आते हैं, जो हो जाएगा 2/7 इक्वल्स टू 2X प्लस 6 को जब हम माइनस 20 से करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस 120। ठीक है। 7 1 7, ये 100, ये हो जाएंगे हमारे इधर 200, और जो माइनस 120 इधर आके हो जाएंगे प्लस के, इक्वल्स टू 2X। अब ये 2X इक्वल्स टू 320 और X इक्वल्स टू 320/2। 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 160। X हमने क्या निकाला, तो प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, यानी प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट X इक्वल्स टू कितनी बन गई हमारी, ₹160। इसी तरह से प्राइस ऑफ सेकंड स्टूडेंट, ये 160 माइनस 20 इक्वल्स टू 140। प्राइस ऑफ थर्ड स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 140 माइनस 20, यानी 120। प्राइस ऑफ फोर्थ स्टूडेंट हो जाएगी 120 माइनस 20 इक्वल्स टू 100। और इसी तरह से फिफ्थ स्टूडेंट की 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 रुपीज़।
और 6 स्टूडेंट की 80 माइनस 20 इक्वल्स टू ₹60 और 7th लास्ट स्टूडेंट की हो जाएगी कैश प्राइस इक्वल्स टू 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। देखो अब अगर हम इसको टोटल करेंगे ना जी हमारे 700 रुपीज़ ही बन जाएंगे। 160 प्लस 140 300, 420 520 600 660 और 700। ठीक है, टोटल मनी हम इतनी ही थी कि हमने सातों स्टूडेंट्स की कैश प्राइस निकाल ली है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।